बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा अमीर मसूद सरवरी कादरी नुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुस्सा ख़त्म करने के लिए एक वजीफ़ा और होम्योपैथिक टिप के बारे में। अगर आपको भी गुस्सा पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही है या आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और आप इससे परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, गुस्सा एक फितरी अमल है जो हम सबको कभी न कभी महसूस होता है, लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो। हज़रत अली करमल्ला वजह का एक मशहूर फरमान है कि गुस्सा एक फितरी अमल है और इस पर काबू पाना हकीकी मर्दानगी की निशानी है। ये कौल हमें ये समझाता है कि गुस्सा एक इंसानी फितरी अमल है जो इंसान कभी न कभी महसूस करता है, मगर इस पर काबू पाना, अपने जज्बात को कंट्रोल करना और गुस्से के वक्त सब्र और बुर्दबारी से काम लेना हकीकी मर्दानगी की अलामत है। हज़रत अली करमल्ला वजह की ये नसीहत हमें याद दिलाती है कि हमारे किरदार की असल क़ुव्वत हमारे जज्बात पर काबू पाना है, ना कि इनके तहत आकर फैसले करने में। ये कौल हमें इस बात की भी तलकीन करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और किसी भी सूरत हाल में गुस्से की बजाय हिकमत व दनाई से काम लें। हज़रत अली करमल्ला वजह का गुस्से के मतलब एक और मशहूर फरमान है कि गुस्सा एक किस्म का पागलपन है, क्योंकि गुस्से वाले को बाद में पछतावा होता है। अगर पछतावा ना हो तो गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। ये फरमान हमें इस बात की नसीहत करता है कि गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को ना सिर्फ अपने और दूसरों के लिए नुकसानदेह बना देता है, बल्कि इंसान की अमल और फैसले की सलाहियत पर भी मनफी असर डालता है। हज़रत अली करमल्ला वजह के मुताबिक अगर गुस्से के बाद इंसान को अपने किए पर पछतावा न हो तो ये गुस्सा मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करें, क्योंकि वज़ू करने से दिलो दिमाग को सुकून मिलता है और गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ने से भी गुस्सा कम हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। दोस्तों, अहले अरब में आज भी ये रिवाज है कि जब किसी को गुस्सा आ जाए जो लड़ाई का मूजब बने, तो अरब लोग इनकी लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए दुरूद पाक पढ़ते हैं। इस तरह से इनका गुस्सा भी कम हो जाता है और उनकी लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपके ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा जो आपके गुस्से को कम करने में मदद करेगा। आज का वजीफ़ा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 का है। आयत ये है, वल-काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जमा, और जो लोग गुस्से को रोकते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। इस आयत को 213 मरतबा अव्वल आहर दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज असर पढ़कर सजदे में जाकर 7 मरतबा इस दुआ को पढ़े और साफ़ व शफाफ पानी पर दम करके गुस्सा करने वाले को पिलाएं। नाजरीन, दुआ ये है, कमा यबरिदुल माअन नार अल्लाहुम्मा अब्रुद गज़ब हाज़िर रजुल बिनफ्सिल तरीका
बिहक़्क़ि अल आया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ये पानी जो ही शख्स के हलक से नीचे उतरेगा, इसके गुस्सा करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये तो था गुस्सा ख़त्म करने का ख़ास वजीफ़ा। अब हस्बे वादा आज के दिन की होम्योपैथिक टिप भी हाज़िर खिदमत है। होम्योपैथी की दो दवाएं स्टेफिसगेरिया 30 पोटेंसी और कैमोमिला 30 पोटेंसी के 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह शाम मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इस दवा की शिफा याबी के भी आप कायल हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको सुकून व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए और गुस्से पर काबू पाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।